की जो पेशवाई है वो निकाली जा रही है और सभी में उत्साह है। राजसी ठाट बाट के साथ ये जो पेशवाई है वो निकाली जा रही है। ध्वजाएं आप देख सकते हैं, धर्म ध्वजाएं लहराती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ये जो धूमधाम से पेशवाई निकाली जा रही है। अगर हम बात करें, इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर हाथी घोड़ों के साथ, ऊंट के साथ ये जो पेशवाई है वो निकाली गई थी और अब आप ये तस्वीरें देखिए, धर्म ध्वजा हाथों में लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये वैष्णव अखाड़े की पेशवाई है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निकाली जा रही है। और इसका अर्थ ये है कि अब ये जो वैष्णव अखाड़ा है इसका प्रवेश महाकुंभ के लिए हो गया है और आगामी दिनों में ये जो वैष्णव अखाड़ा है अब कुंभ में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। प्रयागराज आगमन पर, महाकुंभ की धरा पर आगमन पर ये जो पेशवाई है ये निकाली जा रही है। हर ओर अगर आप देखेंगे भगवामय तस्वीरें आपको नजर आएंगी, सनातनी तस्वीरें हैं ये और सनातन का जब संगम होता है तो वो कितना विशाल संगम होता है ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। मैं और पीछे अगर आपको तस्वीर दिखाऊंगी, आप रथ की तस्वीर देखिए, ये रथ को सजाया गया है। खास बात यह है कि इसका इंदौर कनेक्शन है, यानी कि मध्य प्रदेश कनेक्शन वैष्णव अखाड़े का है और इस रथ को सजाया गया है। इसी रथ में महामंडलेश्वर के विराजमान होने के साथ ही जो पेशवाई है ये आगे बढ़ रही है और ये पूरी अपने अखाड़े तक पहुंचेगी और इसका मतलब ये है कि कुंभ का आगाज, कुंभ का आरंभ हो रहा है। और ये धूमधाम वाली जो तस्वीरें हैं वो आए दिन, प्रत्येक दिन इसी तरह से निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग फूलों से इस रथ को सजाया गया है और विशेष अगर मैं बात आपको बताऊं तो ये फूल असली नहीं है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और उसी के साथ इस रथ को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं पीछे अगर तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, आपको ध्वजाएं हाथ में नजर आएंगी। ये धर्म ध्वजाएं हैं जो कि हाथ में नजर आ रही हैं। हाथों में लोग तलवार भी लेके रखे हैं और उसका अर्थ भी ये है कि राजसी ठाट बाट के साथ ये तस्वीर आप देखिए, हाथ में तलवार है और शस्त्र शास्त्र दोनों बहुत जरूरी होता है आत्मरक्षा के लिए और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। यही कारण है क्यों आपने हाथ में तलवार ले रखी है। धर्म की रक्षा के लिए जरूरी शास्त्र है, सनातन की रक्षा के लिए। आतंक तो धर्म की रक्षा के अंदर में सभी आ जाता है बस। चलिए और भी हम तस्वीरें आपको पीछे तक दिखाते रहेंगे और किस तरह से इसको निकाला जा रहा है, कितना उत्साह है। और ये महाकुंभ के रंग हैं, महाकुंभ के आगाज से पहले के ये रंग हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैंड बाजों के साथ ये जो पेशवाई है ये निकाली जा रही है। मैं और भी दिखाऊं तो आप ये देखिए, रथ को सजाकर रखा गया है और इसी के साथ जो बाबा है, जो महामंडलेश्वर है, वो गुजरते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का आगाज बहुत धूमधाम से। जी हाँ, बिल्कुल। प्रयागराज की पावन धरा में महाकुंभ का ये आयोजन भव्य और दिव्य है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और आज हमारी पेशवाई भी बहुत दिव्य रही और मैं समस्त भक्तों से कहता हूँ कि आइए प्रयाग में ये एक महीना महाकुंभ के में आप डुबकी लगाइए, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। योगी जी की परम व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत सुंदर भव्य और दिव्य कुंभ होने जा रहा है। आज से वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ों का आगाज हो गया है और आज से हमारे यहाँ पर महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, द्वाराचार्य, जगत गुरु एवं अनेकों श्री महंतों के द्वारा अनेकों अनुष्ठान किए जाएंगे। इन शाही स्नानों को भी भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो और बातचीत करेंगे हम और रथ भी दिखाते हैं आपको और ये रथों के साथ इसका अर्थ ये होता है, राजा महाराजाओं के समय पर हम पेशवाई इस तरह से निकाला करते थे और यही कारण है कि इसको रथ के साथ निकाला जाता है। ढोल नगाड़े, पूरे कलाकार अलग अलग तरीके से बुलाए जाते हैं और ये तस्वीर आप देखिए, नाचते गाते उत्साह के साथ इस पूरे रथ को, इस पूरी पेशवाई को निकाला जा रहा है। ये फूलों से सजाया गया है ये रथ और सभी में महामंडलेश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर दोनों सम्मिलित नजर आ रहे हैं। मैं और पीछे भी अब आपको दिखाऊंगी तो इसी तरह की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी और ये पूरी 2 किलोमीटर, आप इसकी अगर लेंथ की बात करेंगे लगभग ये 2 किलोमीटर लंबी है और खास बात यही है कि इसमें तमाम जगहों के जो कलाकार हैं वो शामिल हुए हैं। ढोल नगाड़े, बैंड बाजे अलग अलग क्षेत्रों से बुलाए गए हैं और अब ये देखिए, मैं और पीछे
पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि और क्या है, कहाँ कहाँ पे। भारत माता की जय। भारत माता की। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा और जिन्हें राम पद अति अनुरागा। यहाँ पर जो हमारी तपस्वी भूमि महर्षि भरद्वाज की, जहाँ पर भगवान राम का पदार्पण वनवास में हुआ था, और ये संगम प्रभाव ये जो है उस हमारे सनातन धर्म में एक सत्संग का प्रतीक है, ऋषियों का रिसर्च प्रवृत्त है। ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण तत्व विभाग, कई भक्त भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। यहाँ गुरु जी कुंभ को लेके कितना उत्साह है? अरे इतना बड़ा उत्साह है भारत के अंदर में, मोदी और योगी के आने से इतना भव्य इंतजाम हुआ है, उत्सव हुआ है कि इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये देखिए भव्य दिव्य कुंभ है और उसकी तस्वीरें हैं, और लगातार हम आपको वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अगर और आगे बढ़ूंगी तो मैं और तस्वीरों की भी बात करूं। सजे धजे रथ है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, आपको सुरक्षा में कोई कमी नजर नहीं आएगी। पुलिस के जवान इसके आगे भी नजर आए थे और इसके पीछे भी नजर आए हैं, और इसी के साथ अब इसे निकाला जा रहा है। मैं और आगे बढ़ती हूँ और मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी महाराज जी से भी, क्योंकि ये पेशवाई कौन से अखाड़े की है महाराज? निर्मोही अखाड़े की है। जी, निर्मोही अखाड़े। हाँ, विष्णु स्वामी निर्मोही वैष्णव साधना, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। हाँ। तीनों अनियों की पेशवाई है जी, अच्छा तीनों की है। तीनों अनी कितनी लंबी ये है बताइएगा? ये पेशवाई जो है तीनों अनी के सारे अखाड़े हैं इसमें, और सारे अखाड़ों का इसमें समावेश है। हाँ। और इस सनातनी चली आ रही है, हाँ। बहुत पहले से चली आ रही है। जी। और हर कुंभ में ऐसा होता रहता है हमारा जो है, सब साधु इसी तरह से निकाली हाँ, इसी तरह से निकाली जाती है। ये बैंड हर जिले से मंगाए गए हैं, मैंने सुना। हाँ, ये सब बैंड अपने अपने अखाड़े अपने अपने अनी से मंगाई गई है हर जगह से मंगाई। जी हाँ। ये तलवार लेकर क्यों हाथ में? तलवार ये हमारे शस्त्र हैं। जी। हम नागाओं के शस्त्र से रक्षा होगी अब धर्म की। नहीं, प्रेम, ये रक्षा प्रेम से होती है, जी। लेकिन शस्त्र को रखना अब जरूरी जरूरत है, अब जरूरत है। शस्त्र के साथ में जी। शस्त्र भी चाहिए। जरूरी तो है। इसी तरह से दोनों का जो है जब होता रहता है, तो ये शस्त्र और नागाओं के पास में ये इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। निश्चित। तो ये जो है तो और भी देखते हैं, और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सजे धजे रथ नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ पूरी ये जो आप पेशवाई देख सकते हैं किस तरह से निकाली जा रही है। ये लंबी पेशवाई है, और तीनों गुरुओं की ये पेशवाई है, यही कारण है कि ये इतनी लंबी है। मैं और बातचीत करूंगी महाकुंभ में प्रवेश पर। गुरुजी, महाकुंभ में आज प्रवेश हुआ है, वो भव्य तरीके से आपका? भव्य और दिव्य तरीके से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, उनका अथक प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। राधे राधे। और दर्शकों के लिए क्या? दर्शकों के लिए तो विशेष ये है कि इतने संतों का दर्शन हो रहा है। तीरथ नहाई एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर बचार। तो यहाँ तो संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति हो रही है। बहुत धन्यवाद। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चीजों की प्राप्ति के साथ ये कुंभ में आह्वान कर रहे हैं तमाम गुरु कि आप कुंभ आइए और इसकी भव्यता का अनुभव खुद लीजिए। मैं और पीछे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। बहुत लंबा ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है, और ये तस्वीर आप देखिए, और भी रथ सजे हुए नजर आ रहे हैं आपको, और सजे धजे रथों के साथ जो तमाम महामंडलेश्वर है, 3 गुरु थे इस पेशवाई में जो कि इसमें शामिल हुए, इससे आगे बढ़े हैं। और तस्वीरें आप देखिए, सभी सत सम्मान राजाओं की ठाट बाट से, राजसी ठाट बाट से ये सब गुजर रहे हैं। श्री हंस पीठाधीश्वर ये नाम भी लिखे हैं, और हर रथ में इसी तरह से नाम नजर आएंगे। इंदौर इसका कनेक्शन, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। और अगर और पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, और वाहन है, सभी वाहनों में सवार जो संत हैं वो नजर आ रहे हैं, और शस्त्र हाथ में धारण करने के क्या कारण बताए वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वो सुनाया कि धर्म की रक्षा के लिए जितना जरूरी शास्त्र है उतना शस्त्र भी है। जय श्री राम के नारों के साथ ये जो पेशवाई है ये आगे बढ़ रही है, और बातचीत भी करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, आज कुंभ में आगमन हुआ है आपका। हाँ जी। दर्शकों के लिए क्या विशेष है? बहुत बहुत जो आज दर्शन कर रहे हैं वो बहुत मन के भागी हैं जी। ऐसा अवसर तो सोयाई पर ही मिलेगा। अच्छा, तस्वीरें कैसी लग रही हैं? आप जब प्रवेश किए कैसा लग रहा है आपको? आप देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, अब इससे बढ़ के क्या होगा।
अपूर्णीय अपूर्णीय। भूतो न भविष्यति। बिल्कुल। तो भूतो न भविष्यति यानी कि ना तो पहले ऐसा कभी देखा था, ना भविष्य में शायद ऐसा देखने का कभी अवसर मिले। और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, लंबा क्रम महामंडलेश्वर के आने का, इसी के साथ संतों के आने का ये लगातार नजर आ रहा है। और ये पूरी पेशवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिनसे बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की गाड़ी नंबर भी है, यानी मध्य प्रदेश का ये जो पेशवाई है, खास तौर पर कह सकते हैं मध्य प्रदेश कनेक्शन इसका निकलकर सामने आ रहा है। मैं और आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कि क्या तस्वीरें महामंडलेश्वर हैं, जो कि रथ पे सवार हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, जिनका आगमन महाकुंभ में होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या विशेष आज कुंभ में कितने रंग, ये सनातन के रंग हैं जो कि नजर आ रहे हैं। तो ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते गाते ये जो पेशवाई है ये निकाली जा रही है। तो ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो संत हैं वाहन चलाते हुए। और यही सबसे विशेष बात है कि आप धर्म को लेकर कंफ्यूज मत होइए। धर्म कमजोर नहीं, सशक्त बना रहा है। और कितना सशक्त बना रहा है, आत्म बल दे रहा है, धन बल दे रहा है, वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। और अगर मैं और पीछे दिखाऊंगी आपको, संगम आपको नजर आएगी। संगम को पार करती हुई ये जो पेशवाई है ये निकल रही है। और ये ब्रिज बनाया गया है बीच में, यानी कि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। और उसी के साथ ये रथों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ इसे निकाला गया है। अगर आप इधर देखेंगे आपको पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे, यानी कि सुरक्षा के जो इंतजाम है उसमें किसी तरह की कोई कमी यहाँ नहीं की गई है। और सभी संत आज इसी के साथ यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथों में शस्त्र लिए, गुरुजी हाथों में शस्त्र लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। शस्त्र से क्या संकेत? सनातन धर्म शास्त्र और शस्त्र से दोनों चलता है जी। अच्छा, अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी ज्यादा जरूरत है? नहीं, अभी नहीं, प्रत्येक युग में जरूरत है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, देखिए कोई भी बिना शस्त्र के नहीं रहते हैं। तो शास्त्र है तभी शस्त्र है। खाली शस्त्र लेकर के ब्रह्मा जी अकेले जो है थे, तो शास्त्र उनके चारों हाथ में है, शस्त्र नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है। और जितने देवी देवता सबके हाथ में शस्त्र है। देवी जी के 10 हाथ था और 10 हाथ में शस्त्र है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान चूलम भुसुम बिमसिरा शंखम संदतिम कर नाम सर्वांग भूषावृताम। तो देवी जी शक्ति है, शक्ति के हाथ में शस्त्र जरूरी है। और आज समाज को शस्त्र जरूरी है। संतों के शाही स्नान है, शाही स्नान में अगर शस्त्र नहीं होगा संतों की शोभा कैसे बढ़ेगी? इसलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है। तैयारी पूरी है। तस्वीरें कैसी नजर आ रही है? प्रयागराज कैसा लगा? प्रयागराज बहुत दिव्य और भव्य है। योगी जी को बहुत बहुत बधाई है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका। और भी बातचीत करेंगे हम, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप ये समझिए, संतों का ये समागम है महाकुंभ। आप हमेशा कह सकते हैं कि संतों का समागम यहाँ पर नजर आता है। सनातन के अलग अलग रंग नजर आते हैं, महाकुंभ की खूबसूरती नजर आ रही है। और ये दिव्य खूबसूरती है, भव्य खूबसूरती है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से अब महाकुंभ में संतों का प्रवेश होता हुआ नजर आ रहा है। और भी अगर आगे बढ़े, मैं ब्रिज की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। ये पुल इंतजाम के साथ पूरी तरह से बनाया गया है, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। और नदी को पार करते हुए जो पेशवाई है ये और आगे बढ़ रही है। रथ खत्म नहीं हो रहे हैं, आप गिन सकते हैं, सिर्फ वाहन रथ खत्म नहीं हो रहे हैं। संगम की खूबसूरत तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे, दृष्टि डालेंगे तो नजर आ रही है। और प्रयागराज रोशनी से नहाया हुआ तो है ही, लेकिन आज और खूबसूरत प्रयागराज नजर आ रहा है जब हम इस पेशवाई को देख रहे हैं। तो खूबसूरत रथों के साथ इसे निकाला जा रहा है और संतों का आगमन इस तरह से हो रहा है पेशवाई में। हम और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कितनी दूर से अभी तक सफर करके आ रहे हैं? कम से कम मेरे ख्याल में जब सुबह से जब निकले हुए कोई 20 किलोमीटर का सफर हो गया हो। जहीं से चले थे हम, तो अब शाम को सुबह 10 बजे निकले थे और अब शाम को 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। और बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सारे लोग बड़े आराम से यात्रा कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये और भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगी और बड़ी संख्या में इसमें लोग भी सम्मिलित हुए।
सबसे विशेष यही है कि लोगों की संख्या भी इसमें बहुत ज्यादा है, संतों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा नजर आ रही है। और अब क्योंकि कुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए इसी तरह आकर्षक पेशवाई आपको नजर आएंगी। मैं और आगे बढ़ रही हूँ और आपको संगम की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ इसी लगातार कि ये ब्रिज बनाया गया है और ये ब्रिज सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है और इस ब्रिज को अगर आप देखेंगे महाकुंभ को ध्यान में रखकर इस ब्रिज को बनाया जाता है ताकि जो श्रद्धालु आए उन्हें आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ इस ब्रिज को पूरी तकनीकी माध्यम से बनाया गया है और यहाँ से ये जो पेशवाई है ये निकाली जा रही है, यानी कि नदी के बीचों बीच इस ब्रिज को बनाया गया है। और अगर आप और पीछे दृष्टि डालेंगे तो अभी ये जो पेशवाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अभी दूर दूर तक सिर्फ रथ ही नजर आएंगे, उन्हीं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। और इसी के साथ मैं और आगे चलूंगी और आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कि और कितना ज्यादा उत्साह महाकुंभ के इस अवसर पर आज संतों में नजर आ रहा है और किस तरह से शामिल होने के लिए संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं? बाबा कहाँ से आए हैं आप? चलिए और भी मैं लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। वैष्णव समाज का ये जो है पेशवाई ये निकाली जा रही है, जिस तरह से मैं लगातार जानकारी भी दे रही हूँ इस बात की। मैं और बातचीत करूंगी। बाबा कितनी दूर का सफर करना पड़ा है? 7 किलोमीटर हुआ का 7 किलोमीटर हुआ, अभी 3 किलोमीटर बाकी है जी। तो अभी अब आप प्रवेश हो गया है कुंभ में, क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? बस ये वो जो है तैयारी फुल हुई है, ये त्यागी के हिसाब से सब हो रहा है। इससे जैसा जो पूरे राज्य में सब आ जाए तो पूरा देश की पलटी हो जाएगी। तो दिव्य भव्य तस्वीरें हैं ये। अच्छी रहेगी। पहले देखी थी कि पहले से ज्यादा बेहतर है? से ज्यादा है। चलिए और बातचीत करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं और भी जो रथ हैं, जो झांकियां हैं वो निकल रही हैं। और सबसे विशेष यही है कि झांकियों के साथ ये जो पेशवाई है वो निकाली जाती है। पीछे भी अगर आप सुनेंगे तो धुन बैंड की साफ सुनाई दे रही है, यानी कि पीछे अभी और ज्यादा कलाकार और बैंड के साथ जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे आते हुए नजर आएंगे और सभी जयकारे लगाते हुए संगम के, गंगा मैया के और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं ही, सुरक्षा की कोई चूक यहाँ पर ना हो जाए उसको ध्यान में रखा गया है। मैं और भी मैं तस्वीरें आपको पीछे की भी दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आज भव्य तस्वीरें महाकुंभ की नजर आ रही है। आज विशेष बात ये थी, विशेष दिन इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि आज तीन जो पेशवाई हैं वो हमने दिखाई हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और प्रयागराज में जब तक कुंभ शुरू नहीं हो जाता है इतनी ही विशेष, इतनी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। लेकिन उससे पहले अब हम आपको दिखाते हैं अवधेशानंद गिरी जी ने क्या कहा महाकुंभ को लेकर। तो महाकुंभ में इस बार हम आपको सनातन के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, धर्म की क्या प्रधानताएं हैं उन तमाम बातों से आपको रूबरू करा रहे हैं और अखाड़ों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जूना अखाड़ा के प्रमुख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज। आइए बातचीत करेंगे उनसे। और सबसे पहला सवाल मेरा जूना अखाड़े को लेकर ही होगा कि क्या परंपरा इस अखाड़े की होती है गुरुजी? जूना का अर्थ है अत्यंत प्राचीन, आद्य और सबसे पहले। जूना शब्द प्राकृत भाषा का, इसका अर्थ है प्राचीनता। तो जितनी प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं भारत में उतनी कहीं नहीं है और इसलिए इसको सनातन कहा गया है। सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। चिरकाल से, जब से धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र हैं, जब से भी मानवीय अस्तित्व है, जब से भी यहाँ पर कोई जीवन है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, तब से ही सनातन तत्व है। और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्थाएं होती रही हैं। धर्म के रक्षण संवर्धन के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जीवन के सत्य को जानने के लिए, जीवन का सत्य क्या है। और एक काल में भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य ने अखाड़ों की व्यवस्था की। उन अखाड़ों की व्यवस्था के अंतर्गत ही जूना अखाड़ा है और ये चूंकि अत्यंत प्राचीन और संख्या की दृष्टि से अत्यंत विराट और विशाल संत समुदाय है, तो जूना अखाड़ा के साधु संत जहाँ गिरी कंदराओं में रहते हैं, गिरी
कंदराओं से निकलकर मठ मंदिर आश्रम में रहते हैं, वहीं वो सब यहाँ आए। लाखों लाखों सन्यासी जो सत्य का उपदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चिंतन हमारा सही रहे, हम अपने आचरण को सही रख सकें। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, सत्यम वद धर्मम चर, उसे कह रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हम कहते रहे। सब में एकता है, हम सभी मत पंथों को, जातियों को एक मानते हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। तो हम यहाँ समता का संदेश देने आए। ये चूंकि एकता का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है, तो कुंभ में हम ये भी बात कहने के लिए आए। बिल्कुल, मुझे शायद वक्त ना मिले आपसे बाद में बातचीत करने का, इसलिए मैं अभी प्रशंसा कर देती हूँ। पूरा आश्रम बहुत ही खूबसूरत सजाया और बनाया गया है। इसमें कितने लोगों के रुकने की लगभग क्षमता होगी और कितने सहयोगी यहाँ लगभग 2000 तो कर्मचारी काम कर रहे हैं और 1500 लोगों ने मिलकर इसको बनाया भी। ये निर्माणाधीन है और हजारों लोगों की क्षमता का ये स्थान है, जो हमने लगभग 1.5-2 महीने से इसकी तैयारी में चल रही है। आप इसे दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगी। एक और आखिरी सवाल मैं लूंगी। महाकुंभ का आगाज होने वाला है और इस बार कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, कई तरह के विवाद भी खड़े हुए हैं। उन विवादों को आप कैसे दूर करेंगे? न तो यहाँ कोई भ्रांति कभी खड़ी हुई है, न कोई यहाँ विवाद है। यहाँ कुंभ में न कोई विवाद था, न है, न कोई भ्रांति है। अलग अलग विचारों की अभिव्यक्तियां हैं, उसे भ्रांति नहीं कह सकते। कुंभ को लेकर पूरे देश में उत्साह है। संसार के प्रत्येक आस्तिक मन में उत्साह है। लगभग 40 करोड़ यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। भ्रांति होती तो 40 करोड़ लोग क्यों आते हैं? भ्रांतियां संसार को लेकर हैं। राजनीतिक जगत में भ्रांतियां होती हैं, आर्थिक जगत में भ्रांतियां होती हैं। सत्य की दिशा में कभी कोई भ्रांति नहीं होती। और यहाँ 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। लगभग इतनी आबादी तो अमेरिका की नहीं है। तो ये एक पूरा देश बन जाएगा और एक ऐसा बड़ा देश जो आस्था का देश है, विश्वास का देश है, जहाँ लोग प्रेम में आ रहे हैं और अपना सबको समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे संसार के हिंदू धर्मावलंबियों का आह्वान करता हूँ, वो आए और कुंभ में अमृत स्नान करें। निश्चित रूप से, तो आए और कुंभ में अमृत स्नान करें। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज।